अब हमको लगता है कि कॉमेडी का थोड़ा सा तड़का लगाना चाहिए, इसी के लिए हम सिकरीवाल शुभम को बुलाना चाहेंगे। तो अभी यहाँ पे मुझे सीनियर्स ने बताया कि तुम्हें 10 मिनट लगातार परफॉर्म करना होगा। मैंने कहा कि मैं तो 30 सेकंड में खुश हो जाता हूँ। फिर भैया लोग ने समझाया कि ये स्टेज वाले परफॉर्मेंस की बात हो रही है, स्टेज वाले परफॉर्मेंस की नहीं। अरे भाई, राउंड फिगर नाम का भी कोई चीज़ होता है कि नहीं होता है। खैर, तो यहाँ पे आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर इंजीनियरिंग गाइज, तो आप लोगों ने बचा लिए, इस बार बचा लिए। तो आप लोग मोस्ट ऑफ द यू आर इंजीनियरिंग गाइज, तो आप लोगों ने जेई मेंस की एग्ज़ाम तो ज़रूर दिया होगा आप लोगों ने। मैंने दिया था। अच्छा, आप लोगों ने नहीं दिया था, इसीलिए हेरिटेज में हो। तो मैंने एग्ज़ाम दिया था और मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छे से की थी। लाइक मैंने एग्ज़ाम से पहले पूरा का पूरा याद कर लिया था, हनुमान चालीसा भाई। और जब ऑडियंस रोस्टेड भी। तो जब रिजल्ट्स आए तो रिजल्ट्स देखकर मेरे पापा की आंखों में चमक आ गया। उन्हें ऐसा लगा कि मेरा बेटा किसी मैडम का मोबाइल नंबर लेकर आया है मेरे लिए। फिर मैंने बोला कि पापा देखो, कुछ भी मत समझो, ये मेरी जेई की रैंक है। तो पापा बोलते, ये क्या रैंक लेकर आया है तू, इतने बच्चों ने एग्ज़ाम्स भी दिए होंगे। एंड आई वॉज लाइक, हाँ पापा बात मानो, एग्जैक्टली इतने बच्चों ने ही एग्ज़ाम्स दिए थे। तो पापा, भाई 4th ईयर में जोश दिख रहा है, पीछे कहाँ यार तुम लोग। तो पापा गुस्सा हो गए, पापा मम्मी पे चिल्लाने लगे, कहते कि ये सब तेरी गलती है। मम्मी किचन में थी, तो मम्मी कहते हैं कि भूलो मत, ये जितनी मेरी गलती है उतनी तुम्हारी भी गलती है। उधर से बगल के शर्मा जी कहते हैं कि नहीं नहीं, आप झूठ मत बोलिए, ये मेरी गलती है। अरे कितनी गंदी ऑडियंस है यार। मतलब उन्होंने मेरा एडमिशन कराया था गलत इंस्टीट्यूट में, इसलिए वो बोल रहे थे क्या आप लोग। खैर, आप लोग ऑडियंस फायर है भाई आज। तो एक बात आप लोगों ने गौर किया हो कि आपका मतलब एग्ज़ाम में भले ही आप फेल हो जाओ, पर एक ऐसा इंसान होता है जिसके नज़र में आप अभी भी टॉपर से कम नहीं होते। कैन यू गाइज गेस? काउंसलर्स जो कॉलेज काउंसलिंग कराते हैं। लाइक रिजल्ट के अगले दिन मुझे फ़ोन आता है कि हेलो मिस्टर सिकरीवाल शुभम। मैंने बोला यस। तो कहता है कि आपकी जेई की रैंक क्या है। मैंने कहा नहीं बताऊंगा भोंसड़ी के। एक लड़की से उसकी एज, एक इंजीनियर से उसकी सैलरी और एक स्टूडेंट से उसका मार्क्स, कभी नहीं पूछना चाहिए। तो फिर भी वो मुझे जिद करने लगा, कहता है कि मैं आपको आपके जो भी रैंक हो उस पर मैं आपको अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस लाइक VIT एंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला सकता हूँ। मैंने कहा अबे तुझे रैंक पता है मेरी? TCS के हाईएस्ट पैकेज से भी ज़्यादा रैंक है मेरी। लवली छोड़, अगली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में भी मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। खैर, फाइनली आई मैनेज टू टेक एडमिशन इन दिस हेरिटेज कॉलेज। तो मैं यहाँ आने से पहले काफ़ी एक्साइटेड था, लाइक कॉलेज लाइफ को लेकर काफ़ी एक्साइटेड था। तो मैं जब पहली बार कोलकाता आया मैं, तो मैंने स्टेशन पे लोगों से पूछा कि ये हेरिटेज कॉलेज किधर पड़ेगा, हेरिटेज कॉलेज किधर पड़ेगा। तो कहते लोग कैसा हेरिटेज, कौन सा हेरिटेज। मेरे सारे एक्साइटमेंट्स के लौड़े लग गए। सोचो कैसा लगेगा यार अगर आप लोग कहीं मार्केट में इधर जा रहे हो बाहर और कोई अंकल पूछ दे कि बेटा क्या करते हो, और आप बोलो कि मैं हेरिटेज इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करता हूँ। तो बोल दे कि हाँ वो सब तो ठीक है, पर कोलकाता में क्या करते हो। कितना अनफेमस फेल होगा ना यार। खैर, ऐसा नहीं है कि वहाँ मुझे किसी ने नहीं पहचाना। फाइनली एक ऑटो वाले ने मुझसे आके कहा कि हेरिटेज चलना है, चलिए भैया मैं ले चलता हूँ। मैं खुशी बैठ गया। फिर मैंने ऑटो में उनसे पूछा कि लाइक बाकी वहाँ लोगों ने तो हेरिटेज का नाम नहीं सुना था, आपने हेरिटेज का कैसे नाम सुना था। तो कहता है 2016 बैच, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच टॉपर आकाश भैया रोस्टेड।
यस यस गाइस। खैर 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 यस यस। तो जब मैं वहाँ स्टेशन से यहाँ हॉस्टल पहुँचा तो मैंने देखा कि हॉस्टल में मेरा रूममेट लाश की तरफ पड़ा हुआ है। मैंने बोला कि उठ जा भाई। कहता है नहीं उठ सकता। मैंने बोला क्यों? कहता बहुत ज़्यादा गिर चुका हूँ। मैंने कहा अच्छा कौन सा ईयर? कहता फर्स्ट ईयर में हूँ पिछले 3 सालों से। मैंने कहा क्यों? कहता है कि कुछ लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो लोग मेरा जीना मतलब मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। मैंने कहा कौन है ये लोग? कहता है बैकलॉग। ज़्यादा हंसना था इस पे, बहुत मेहनत से सोचा था। That's like a good scene here. उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है भाई। तो मैंने सोचा कि छोड़ो रूममेट की बकवास बातें, चलो मेस में चल के, वेडनेसडे को मैं आया था तो मैंने सोचा कि चलो चिल्ली चिकन एंजॉय करते हैं। मैं मेस में जाकर चिल्ली चिकन में चिकन ढूंढ रहा था, बगल से कोई गुजर गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो फर्स्ट सेमेस्टर था। एक टाइम के लिए आप लोग वो पैटर्न प्रिंटिंग वाले प्रोग्राम में एरर ढूंढ सकते हो, पॉर्न वीडियोस में लॉजिक ढूंढ सकते हो, लेकिन मेस के चिल्ली चिकन में चिकन नहीं ढूंढ सकते हो। खैर एग्जैक्टली। सो बट जो भी हो यार, हॉस्टल से हमें प्यार है। एक बार चीयर हो जाए हमारे हॉस्टल के लिए प्लीज गाइस। पर मैं ये क्या देखता हूँ कि लाइक कॉलेज में यहाँ आने के बाद किसी का सपना पढ़ाई करना नहीं है, सबका बस एक ही मकसद है कि इन 4 सालों में कैसे भी वर्जिनिटी लूज कर देनी है यार। मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आती यार। उस काम के लिए कोलकाता में एक अलग से स्पॉट बना हुआ है, सोनागाछी। अब मुझे 4th ईयर के सीनियर्स ने ये बात बताया है तो गलत थोड़ी बताया होगा। स्पेशल मेंशन टू विवेक भैया। खैर हम सभी की कॉलेज में ये फैंटेसी होती है आने से पहले कि कॉलेज में जाएंगे तो गर्लफ्रेंड जरूर बनाएंगे। मेरी भी फैंटेसी थी और मैंने बनाया भी, लेकिन बहुत अजीब लड़की थी यार, बहुत वियर्ड सी लड़की थी। लाइक मुझसे सीनियर्स आर रोस्टिंग ईच अदर, लगता है मेरा काम हो गया है। तो वो एक बार मुझसे आके कहती है कि मुझे जर्मन सीखना है, इसलिए मैं जर्मन शेफर्ड के पास जा रही हूँ। मैंने कहा हैं? ऐसे नाम से कुछ नहीं होता। जेठालाल के साले का नाम भी सुंदर है, पर बाय गॉड बहुत चूतिया टाइप दिखता है यार वो। इनफैक्ट मेरे एक दोस्त का नाम भी चोदू है, पर वो आज तक वर्जिन है, शादी के बाद भी। खैर बंदी पे वापस आते हैं। तो मेरी बंदी की एक खास बात थी कि वो जब आती थी मुझसे मिलने तो अपने मास्क से मैचिंग ड्रेस पहन कर आती थी। एक दिन मैंने कह दिया कि सुनो ना, कोविड ख़त्म हो रहा है, कभी बिना मास्क के आओ ना। तो एक बार वो मुझसे आके कहती है कि सिकरीवाल प्लीज़ मुझसे वो 3 मैजिकल वर्ड्स कहो ना जिसे सुनने के लिए यहाँ सब बेकरार रहते हैं। मैंने उसका हाथ थामा, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा ऑनलाइन सेमेस्टर एग्जाम्स। अच्छा गाइस, एग्जाम से याद आया, मैं कुछ दिन पहले एक रेस्टोरेंट में गया था तो वहाँ मुझे संदीप चटर्जी मिल गए। संदीप चटर्जी मिल गए तो हम दोनों एक ही टेबल पे बैठ गए। तो मैंने उनकी तरफ करते हुए पूछा कि सर क्या लोगे आप? कहता है सरप्राइज टेस्ट। उस दिन हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी स्टूडेंट ने टीचर को गेट आउट बोल के बाहर निकाल दिया। बहुत अजीब टीचर है यार। लाइक एक बार मुझसे आके कहता है कि तुम भोजपुरी गाने सुनना छोड़ दो,
मैंने कहा क्यों? वो मेरी मदर टंग है, नहीं छोड़ सकता। कहता है हाँ ठीक है, पर कम से कम क्लास में स्पीकर पर सुनना छोड़ दो। सो फाइनल जो एक फोर्थ ईयर के लिए कि मैंने सुना है कि आप लोग फोर्थ ईयर ख़त्म होने के बाद आप लोग ये गोवा लद्दाख वगैरह का प्लान करते हैं कुछ। अरे भैया इंजीनियरिंग पूरा किया है आपने, पहले जाके प्रयागराज में गंगा नहाओ, ठीक है। ओके गाइस, सो दैट्स माय टाइम। आई एम सिग्रीवाल शुभम। so getting a standing ovation from Shivam bhaiya, it's like dream come true for me. So guys, I have prepared a poetry. ये तो खैर मैंने एक हॉस्टल लाइफ पर एक पोएट्री लिखी थी। ये मैंने पोएट्री तब लिखी थी जब मैंने हॉस्टल लाइफ को जिया नहीं था, और मैंने ये पोएट्री तब के लिए लिखी थी जब मैं हॉस्टल लाइफ जी चुका हूँ। उस मोमेंट को इमेजिनेट करके मैंने ये पोएट्री को क्रिएट किया था। तो आप लोग अगर इमेजिन करो कि आप लोग आज के कुछ महीनों बाद शायद अलग अलग जगहों पे होगे, अलग अलग कंपनीज़ में होगे, तो आप लोगों को ये दिन याद तो ज़रूर आएंगे, हाँ कि ना। तो आप लोग जब लैपटॉप्स पे काम करते करते थक कर लैपटॉप्स डाउन करके अगर आप हॉस्टल्स के बारे में सोचोगे तो कुछ ऐसी बातें निकल कर सामने आएंगी। लाइक जब कभी मैं मीठी यादों की किताब खोलता हूँ तो हॉस्टल के वो दिन पहले पन्ने पर नज़र आ जाते हैं। कुछ बातें हमेशा के लिए दिलों में समा जाती है। आइए हॉस्टल लाइफ के उन्हीं कुछ खट्टी मीठी बातों को हम वापस से याद करते हैं। तो उन मंचलों का वो आशियाना याद आता है, लाइट कटते ही वार्डन को गलियाना याद आता है, वो बेसिन के उड़ाए गए पर खच्चे याद आते हैं, वो दोस्तों के फाड़े गए कच्चे याद आते हैं, वो बालकनी कॉरिडोर और वो राहें याद आती हैं, उन ठरकियों के पॉर्न साइट्स की सलाहें याद आती है, वो कोल्ड ड्रिंक से दारू तक का सफ़र याद आता है, और बर्थडे पर लात जूतों का कहर याद आता है, वो लेट नाइट सोना और लेट से उठना, वो लेट नाइट सोना और देर से उठना, तौली पेस्ट यूज़ करने पर रूममेट से रूठना, वो छुट्टी के दिन मिलकर खाना बनाना, याद है उस मेस से एक्स्ट्रा चिप्स चुराना, याद है नहाते कम थे फिर भी बाथरूम के लिए वर्ल्ड वार हो जाता था, उस सामने वाली खिड़की से बेमतलब प्यार हो जाता था, और शुरू में था जो बोरिंग रूममेट फिर कैसे पक्का यार हो जाता था, वो वार्डन से छुप छुप कर थिएटर्स जाना कैसे भूल जाऊं, उन नए नए जूनियर्स को सताना कैसे भूल जाऊं, वो टट्टी जैसा मेस वाला खाना कैसे भूल जाऊं। अरे यार इन हॉस्टल वाले यारों का याराना कैसे भूल जाऊं। थैंक यू सो मच गाइस।